हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे ये बताऊंगा आज इस टॉपिक में मैं कि इकोनॉमिक्स जो है हमारी, यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी चलती है वो किन बेसिस पे उनको हमने डिवाइड किया हुआ है, किस तरीके से चलाई जाती है। हम उसके कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो आप जनरली इकोनॉमिक्स में उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे 4 पॉइंट्स आते हैं, यानी कंट्रोल और रेगुलेशन, डेवलपमेंट, जीएनआई पर कैपिटा और ग्लोबल रिलेशन। तो एक एक करके मैं पॉइंट्स को शुरुआत करता हूं और उनको एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट आता है हमारा कंट्रोल और रेगुलेशन। कंट्रोल और रेगुलेशन का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी होती है उसको कंट्रोल कौन करेगा और उसको किस तरीके से रेगुलेट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं बैंकिंग सेक्टर के बारे में, जितने भी बैंकिंग सेक्टर है उनको कौन रेगुलेट कर रहा है, उनको कंट्रोल करता है आरबीआई। अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस सेक्टर की तो उनको रेगुलेट कौन करता है, उनको रेगुलेट करता है आईआरडीए। अगर मैं बात करूं स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, उसको रेगुलेट करता है सेबी। ठीक उसी तरीके से कोई भी देश है उसकी जो इकोनॉमी है उसको रेगुलेट कौन करेगा या किस बेसिस पे उसको रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेशंस के कई तरह की इकोनॉमिक्स होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहली इकोनॉमी बता रहा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमीज होती क्या है पहले मैं वो बता देता हूं। पहले मैं शुरुआत करूंगा सोशलिस्ट इकोनॉमी से। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें आपकी जो पूरी की पूरी वेल्थ है वो वहां की आम जनता में बांटी जाएगी। यानी कि इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक कंपनी है जिसकी प्रोडक्शन हो रही है, उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उस लेबर में बराबर बांट दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये मतलब हमारे देश में किस तरीके से बांटा जा रहा है। अगर मैं सोशलिस्ट की बात करूं तो सोशलिस्ट में क्या होता है कि एक ऐसे देश की इकोनॉमी चलाई जाती है जब प्रोडक्शन होती है, यहाँ के जो पूरा बिजनेस सेटअप है वो वहाँ की सरकार चलाएगी उसको और उसी के हाथ में सब कुछ दे दिया जाएगा। तो ये मीनिंग होता है यहाँ पे सोशलिस्ट का। फिर आता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसकी एकदम अपोजिट होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि एक ऐसी फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका सारा प्रॉफिट जो है मालिक लेगा। जो कैपिटलिज्म आया था और इवन इसके बाद फिर जो सोशलिज्म आया था हमारे रशियन रिवॉल्यूशन में, जिसके बारे में मैं आने वाले टॉपिक्स में भी पढ़ाऊंगा अभी। तो ये तो होता है हमारा सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। अब मैं बात करूंगा मिक्स्ड इकोनॉमी की। जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे देश में चलती है। हमारे जैसे इंडिया में हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट को मिक्स करके बनती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि कुछ सोशल रूल चलेंगे और कुछ कैपिटलिज्म के रूल चलेंगे। तो दोस्तों ये तो मेरा था पहला पॉइंट, कंट्रोल और रेगुलेशन के बारे में। दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई भी देश है वो किस तरीके से डेवलप कर रहा है। आप ये देखिए कि अगर कोई देश है तो उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, वो किस लेवल पे डेवलप्ड है। तो जैसे इसके मैंने 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। 3 पॉइंट हैं इसके, मैं तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं बात करूं डेवलप्ड की तो डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी कहलाएगी, जैसे कि हमारी यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए है, ये सारी हमारी डेवलप कंट्री है जिनका जीडीपी पर कैपिटा इनकम हो गया, ये इनका एम्प्लॉयमेंट रेट जो हो गया वो बहुत अच्छा है, गरीबी बहुत कम है। एक मतलब अच्छे स्तर पर जो इकोनॉमीज चल रही होती हैं उसको हम कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। उसके बाद मैं बात करूंगा डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी जो यानी कि अभी डेवलपिंग मोड पे चल रही है, जो डेवलप्ड होने के कगार पे है, यानी कि उसकी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो अच्छा होता जा रहा है, जीडीपी इनकम है वो अच्छी होती जा रही है, इकोनॉमी बेहतर होती जा रही है, जैसे मैं बात करूं इंडिया के कंटेक्स्ट में। और लास्ट में आता है हमारा अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड मतलब जिसका जो क्या कहते हैं जीडीपी बहुत कम है, उसकी इनकम पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, ऐसे देश को हम बोलते हैं अंडर डेवलप्ड। तो ये हो गया दोस्तों हमारे डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद मैं बात करूंगा जीएनआई पर कैपिटा। पर कैपिटा यानी कि हमारा जो क्लास होता है, लोअर मिडिल हायर क्लास, यानी कि हमारे सोसाइटी में 3 क्लास बटा हुआ है, मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास। उनकी अलग अलग इनकम होती है, हम ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जो पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि हमारे देश में हर इंसान की जो एवरेज इनकम निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं, मान लीजिए ये एक देश है और इस देश में करीब 500 लोग रहते हैं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो 500 लोग इस देश में रहते हैं और इस देश की जो इनकम है वो है करीब 5000 रुपए। तो 5000 डिवाइडेड बाय 500, तो इस देश की जो इनकम आएगी वो कितनी कहलाएगी हमारी,
ये हो जाएगी हमारी 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए हमारी पर कैपिटा इनकम आएगी इस देश की। इसको हम कहते हैं दोस्तों पर कैपिटा इनकम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो वही होता है, तो हर एक देश की अलग अलग होती है, हायर मिडिल लोअर, हर एक क्लास का अलग अलग इनकम होती है, उसके हिसाब से हमें इसका जीएनआई पर कैपिटा निकाला जाता है। और अगला लास्ट जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है ग्लोबल रिलेशन। ग्लोबल रिलेशन का मतलब हो गया, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन के बारे में, कि जो इकोनॉमीज होती हैं वो किस तरह चल रही है, क्या वो सिर्फ अपने देश के दायरे में चला रही है या उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी चला रही है। जैसे मैं बात करूंगा अभी हमारी देश की जो है वो ओपन इकोनॉमी है, 2 तरह की होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि इनका इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ कोई ट्रेड नहीं होता है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। और दूसरा आता है हमारा ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब जिसमें हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हो रहा है, ग्लोबली हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं हमारा ओपन इकोनॉमी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट पे अपना सजेशन देते रहिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।